Hello student, welcome again in PNSR Public School online classroom. I am your bio teacher Savendra Kumar. Now start the topic of chapter crop production and management का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने इंट्रो देखा ही होगा और मैंने आपको जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सा क्रॉप है, बेसिकली क्रॉप्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसका डिस्कशन हम लोगों का हो गया था। और उसमें हम लोगों ने खरीफ और रबी ये 2 टाइप्स के क्रॉप्स को स्टडी किया था। अब देखो स्टार्ट करते हैं फर्दर। इसका टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। एक्चुअल में एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इट मीन्स इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग plants and rearing animals for food, clothing and other useful product। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, यानी कि क्रॉप लगाते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ये केवल क्रॉपिंग करना या प्लांटेशन करना ही एग्रीकल्चर में, जैसे कृषि इसकी हिंदी मीनिंग होती है कृषि, तो इसका हम लोग केवल ये सेंस ना निकालें कि केवल जो क्रॉपिंग करना होता है या फसल लगाना, इसको कल्टीवेट करना, केवल यही कंसिडर होता है कि इसमें आपके एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जो है वो एक ब्रॉड टर्म है और वहाँ पे क्या मेंशन होता है, एग्रीकल्चर के अलावा आपने देखा होगा कि एनिमल्स की रेयरिंग भी करते हैं। इट मीन्स कि उसमें हम लोग जो है इस प्रैक्टिस में एक और चीज़ आती है और वो आती है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जो होती है एक्चुअल में क्या है कि आपने देखा होगा पशुपालन, है ना। तो पशुपालन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि क्रॉप वाला तो आपको पता है ही कि क्रॉप में डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, जो बेनिफिशियल प्लांट्स होते हैं उनको एक लार्ज एरिया में क्या करते हैं, हम कल्टीवेट करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ये तो हो गया क्रॉपिंग या ये प्लांटेशन के लिए। सेकेंड जो आपका आता है जिसको मैंने अभी अभी बोला है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एनिमल्स की रेयरिंग करेंगे। एक्चुअल में ये एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होगा कि जो पशुपालन होता है उसको कंसिडर किया जाता है। इट मीन्स कि जो फार्मर्स हैं इस एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चर में ग्रोइंग प्लांट्स के अलावा जो एनिमल्स को भी रखना, उनका पालन भी शुरू कर देते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ों को भी पढ़ते हैं जो कि इसी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। उसमें क्या है, आपने देखा होगा गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, फिश फार्मिंग, ये भी होता है, उसी में कंसिडर होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीज़ों को आपने देखा होगा होते हुए। तो ये दोनों के दोनों आपका एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉपिंग, इन दोनों को एक साथ इंक्लूड करके हम किस में स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें इन दोनों चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं। एक शॉर्ट टर्म नहीं है। इट मीन्स कि केवल क्या प्लांट या क्रॉपिंग करना, वो केवल नहीं है। अब देखो अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम लोग क्या किया कि कोई भी चीज़ को ऐसे उठाया, ऐसे लगाया और वो जर्मिनेट करना शुरू कर गया। इसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, आपको उस चीज़ से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो उनमें क्या होते हैं, हर चीज़ें स्टेप वाइज चलती है ना। तो स्टेप वाइज इसका सिस्टम पूरा चलता है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, प्रैक्टिस है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में एक्चुअल में हम करते क्या हैं, किस तरीके का होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब ये समझ जाओ कि जो कल्टीवेटर होते हैं, इट मीन्स जो एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं वो कौन होते हैं भाई, फार्मर्स होते हैं। तो फार्मर्स फॉलो अ स्टेप वाइज प्रोसेस and a series of the activities to grow crops over a period of time. These activities together known as the agricultural practices.
आपने देखा होगा अपने आसपास कहीं पे भी जो है वो क्रॉप की जो है कल्टीवेशन को आपने देखा होगा। तो जब क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसको वहाँ पे लगाते हैं, तो केवल एक सिंपल सा ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई एक सिंगल स्टेप है और उसी सिंगल स्टेप में पूरा का पूरा आपका जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या फिर क्रॉपिंग जो हो गई वो फिनिश हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप के हमें वर्क और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, जिनके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को एकदम स्टेप वाइज चलना पड़ता है, वन बाई वन। ठीक है, जैसे आप देखो कोई भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, है ना, कोई भी एक्टिविटीज़ आप करते हो तो आपको उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को करते हो, तब लास्टली जाके आपको रिजल्ट मिलता है ना। तो जो रिजल्ट मिलता है वो स्टेप वाइज चीज़ों को करने के वजह से मिलता है। अगर आप स्टेप वाइज उन सारी चीज़ों को ना करो तो रिजल्ट में जो आपको मिलेगा वो गुड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना। रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या तो सही होगा या तो खराब होगा, आपके फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर स्टेप्स जो करते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको हम लोग को इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक, तो वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कहाँ करते हैं। तो इनका जनरली, अब देखो अभी का सिस्टम कुछ और भी हो गया है। जनरली आपने जो क्रॉपिंग देखी होगी वो क्रॉपिंग कहाँ पे होती है भाई, वो क्रॉपिंग होती है सॉइल में, है ना। इट मीन्स कि आपने जितने भी क्रॉप्स देखे होंगे अब तक वो सारे के सारे कल्टीवेट कहाँ पे किए जाते हैं, सॉइल में, है ना। तो सॉइल में अगर उनका कल्टीवेशन होता है, इट मीन्स सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर हमको प्लांटेशन करना है, हमें क्रॉपिंग करनी है, तो पहला जो हम लोग का स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप है कि हम क्या करें, सॉइल जो है वो उसकी प्रिपरेशन करें, सॉइल को प्रिपेयर करें कि वो किस चीज़ के लिए रेडी हो जाए, वो रेडी हो जाए कि हम उसमें क्रॉपिंग कर सकें। तो सबसे पहला वर्क क्या होता है हम लोग का, सॉइल प्रिपरेशन। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, सॉइल प्रिपरेशन। इट मीन्स सॉइल को जितनी चीज़ों की नीड होती है वो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है, वो सब कुछ उसको मिलता कहाँ से है, उसी सॉइल से मिलता है। मैंने अभी बोला है कि जनरली हम लोग इसी से करते हैं, बट अभी का जो है, अभी कुछ और भी चीज़ें मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जहाँ पे हम विदाउट सॉइल भी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के थ्रू मिलता है, जो वाटर सॉइल के थ्रू मिलता है, उस वाटर में ही उन न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके उन प्लांट्स को किस में ग्रो करा सकते हैं, उस वाटर के अंदर ग्रो करा सकते हैं। इट मीन्स कि उसको सॉइल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें उसको सॉइल से मिलती, हम वो सारी चीज़ों को कहाँ प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वाटर में। तो ये तो अलग हो गया स्टेप, इसको अभी हम लोग इसमें नहीं कंसिडर करना है, और आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप उन सारी चीज़ों को स्टडी करोगे। तो सबसे पहला कौन सा स्टेप होता है हम लोग का, सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन में आप देखो होता क्या है कि सॉइल प्रिपरेशन में वहाँ पे क्या होता है कि प्लॉगिंग कराते हैं, प्लग के थ्रू क्या कराएंगे, प्लाउ के थ्रू प्लॉगिंग कराएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जनरली इस टाइम में आते हैं जुताई के लिए स्पेशल टाइप के जो ट्रैक्टर्स में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट आते हैं, है ना, कल्टीवेटर के नाम से। ठीक, तो वो क्या करता है कि वो सॉइल की एक डेप्थ तक उसको पूरा का पूरा जो है वो जुताई कर देता है। जनरली पहले ट्रेडिशनल जुताई होती थी तो लोग क्या है किसके थ्रू करते थे, इसको हल के थ्रू करते थे। ठीक, तो हल के थ्रू वो जुताई का वर्क करते, तो सबसे पहला काम क्यों किया जाता था इसको वो समझ जाओ। जब हम एक डेप्थ तक क्या करते हैं, एक डेप्थ तक, कोई भी डेप्थ इतनी अगर ले लें तो उस डेप्थ तक हम सॉइल को क्या करते हैं कि उसको वहाँ से हटाते हैं, उसकी जुताई करते हैं, जिससे ये होता है कि जो सॉइल है ना, वो सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको प्रॉपर तरीके से एयरेशन मिलता है,
ठीक है। और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, जिसको आपको वहाँ पे ग्रो करना है, उनकी रूट्स जो है वो डीपेस्ट जा सके। क्योंकि आप देखो कोई भी जो सॉइल है, ये सॉइल अगर एकदम बिल्कुल हार्ड होगा तो इस कंडीशन में उसकी रूट्स उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी बहुत प्रॉपर तरीके से सॉइल को, ठीक है। तो अब जब पेनिट्रेशन नहीं होगा उसका और वहाँ पे एरेशन के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी रूट प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी और रूट को एयर नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो आपको उस क्रॉप से जो प्रोडक्टिविटी मिलनी है वो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले उनका जो है वो सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। अब देखो क्या किया हमने, कल्टीवेटर के थ्रू उसके मतलब सॉइल को एक तरीके से कल्टीवेट कर दिया, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ढेर सारे बड़े बड़े से उसके बावजूद आपको क्या दिखते हैं, लम्प्स दिखते हैं, यानी कि बड़े बड़े से जो है वो सॉइल का ढेर दिखेगा। तो अब अगला स्टेप हम लोग का क्या होता है कि उसकी लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग करने का मतलब ये है कि आप देखो जब चीज़ों को, जो बड़े बड़े से पार्ट्स हैं सॉइल के, उनको ब्रेक डाउन करके छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद उनको क्या करेंगे, एक लेबल देंगे। लेबलिंग जब करेंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जब हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन के थ्रू वो प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि वाटर हर जगह क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से इरिगेशन के लिए वो सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का जो स्टेप है वो कौन सा होता है, सॉइल प्रिपरेशन। तो फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा जो स्टेप हम लोग का आता है वो स्टेप कौन सा है, एडिंग फर्टिलाइजर। इट मीन्स कि हमें क्या करना होता है, क्योंकि सॉइल में ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है कौन, क्रॉप। तो क्रॉप को सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से मिल रहा है। इट मीन्स कि जब सॉइल को हमने प्रिपेयर कर दिया तो अब क्या करना होता है कि सॉइल की टेस्टिंग करानी होती है। टेस्टिंग जब सॉइल का कराओगे तो आपको ये क्लियर होगा कि उस पर्टिकुलर सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है। इट मीन्स कि अगर आपको ये डिफिशियंसी एक्चुअल में पता चल जाए और जो क्रॉप आप उसके अंदर कल्टीवेट कर रहे हो उस क्रॉप की अपनी एक नीड होती है। तो अब देखो जैसे कोई भी बंदा है, अगर वो अलग अलग जो है वो उसकी हैबिट होती है फीडिंग की। कोई जो होता है वो कैसा होता है, वो वेजिटेरियन होता है और कोई जो होता है नॉन वेजिटेरियन होता है। उनकी चॉइस अलग अलग होती है। सेम टाइप से जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की भी अपनी खुद की जो है वो नीड और रिक्वायरमेंट होती है कि हमको ये न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है ना। तो अब क्या करोगे, जब आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया तो अगला काम करना होता है हमें सॉइल टेस्टिंग। अब जब सॉइल टेस्टिंग आप करते हो तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि उस पर्टिकुलर सॉइल में कौन सी चीज़ों, कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है। अगर उन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी इट मीन्स की कमी है ना, तो अब आपको पता चल गया कि इन जो है वो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी उस पर्टिकुलर सॉइल में है। इट मीन्स कि अब आप क्या करोगे, आपकी अगली स्टेप होती है कि आपको करना क्या होता है, आपको जो है वो उस पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स या टाइप के न्यूट्रिएंट्स वाले जो है वो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना होता है। और वो फर्टिलाइजर्स जो आप इसमें यूज़ करते हो, इससे क्या होता है कि उस सॉइल में उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी जो होती है वो फिनिश हो जाती है और उस सॉइल में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का लेवल उस सॉइल में इंक्रीज करेगा तो जो क्रॉप आप उसके अंदर कल्टीवेट करना चाहते हो वो उसकी नीड और रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा,
फुलफिल कर देगा। और अगर उसकी नीड और रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन रेट होगा वो बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि उसकी उपज जो होगी वो बढ़ के आपको मिलेगी। तो आपको अगला स्टेप क्या करना होता है कि उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना होता है। किसमें? सॉइल में। तो सॉइल में जो आप फर्टिलाइजर जनरली ऐड करते हो वो फर्टिलाइजर कितने होते हैं? वो होते हैं 2 टाइप के, है ना। एक जो फर्टिलाइजर होता है वो फर्टिलाइजर जो होगा वो केमिकली होगा, और एक जो होता है ना वो एक इनऑर्गेनिक टाइप का होगा और दूसरा ऑर्गेनिक टाइप का होगा। जो इनऑर्गेनिक होता है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये जनरली आपको कहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं? ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होते हैं। इन फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज में। और कुछ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं उसको आप एक तरीके से मेन्योर भी बोल सकते हो। तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे आपका जो काऊ डंक है उसको ले लिया, ठीक है, जो लीफ होती है, या फिर आपके घर में जो वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं उनकी जो पीलिंग्स होती है, इन सारी चीज़ों को एक जगह डंप कर दें। और वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली मेन्योर जो होता है उसको फॉर्म करते हैं फार्मर्स, है ना। तो उसको एक जगह डंप करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म का कुछ एक्टिविटीज़ होगा जिसके वजह से उस ऑर्गेनिक को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मेन्योर में। और ये जो मेन्योर होता है, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, ये क्या होगा, ये आपके लिए भी और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स कि जो मेन्योर यूज़ कर रहे हैं, ये मेन्योर जो होता है उनमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। बट वो अगर किसी सॉइल के अंदर कोई स्पेशल टाइप के एलिमेंट की डिफिशियंसी है या स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, तो वो उस डिफिशियंसी को फुल्ली फिनिश नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करना होता है कि अगर किसी एक दो चीज़ों की डिफिशियंसी है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होता है। और इस केमिकल फर्टिलाइज़र को जब हम उसमें ऐड करते हैं तो एडिंग के बाद वो उस सॉइल में उसकी डिफिशियंसी को क्या कर देता है, उसकी डिफिशियंसी को फुलफिल कर देता है, जिसके वजह से प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अगले ये तो मैंने आपको 2 टॉपिक एकदम क्लियर कर दिया। अगले जो टॉपिक्स हैं उनको केवल मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, ये अगले वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या है भाई? सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, यानी कि सेलेक्ट करना कौन सा सीड हमें क्या करना है, कल्टीवेट करना है ना। तो उन सीड के लिए हमें सिलेक्शन करना और उसको उस सॉइल में सोइंग करना है ना, तो बुआई करते हैं। फिर सेकेंड आता है आपका इरिगेशन, इट मीन्स की वाटरिंग, यानी कि आपको जो क्रॉप है उस क्रॉप को जो वाटरिंग करोगे, यानी कि इरिगेशन, सिंचाई करना इसको कहते हैं, वो कैसे करोगे। नाउ नेक्स्ट इज द वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। अब देखो क्रॉप जब ग्रोथ होता है तो उसी के साथ साथ जब आप चीज़ों को डालते हो तो कुछ अनवांटेड चीज़ें भी उसमें ग्रो अप होने लगती हैं, या फिर क्रॉप में डिफरेंट टाइप के जो है अदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने लगती है, कोई इंसेक्ट या किसी अदर टाइप का जो होता है ऑर्गेनिज्म उसको इफेक्ट करता है। तो उसको हमें क्या करना होता है, उसके वीडिंग और क्रॉप को हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट, जब ये पूरा का पूरा सारी सिस्टमेटिक चीज़ें आप कर देते हो तो उसका आता है कौन सा टाइम, मैच्योरिटी का टाइम। और इस मैच्योरिटी में जब वो मैच्योर हो जाता है वो प्लांट, ठीक है, आपने सुना होगा फसल जो है वो पक गई है, लोग बोलते हैं जनरली, तो उस टाइम में हम उसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। इट मीन्स कि अब हमें क्या करना होता है, उसको हार्वेस्टिंग करना है, उसकी कटाई करनी है। और अगला स्टेप जो होता है कि जब आपने हार्वेस्ट किया तो एक दिन में तो सारा का सारा फूड मटेरियल टेक कर नहीं लोगे, तो जो फसल आपको मिलती है, जो क्रॉप का
जो आपको प्रोडक्शन मिलता है उस प्रोडक्शन को हमें क्या करना होता है, उसको स्टोर करना होता है और उसको अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं या स्टोरेज फॉर्म जो होते हैं उनमें स्टोर करने का वर्क करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।